Good morning all of you. Welcome to Mehta Digital Classes. देखो क्लास 12 चैप्टर वही अपना चल रहा है 10 और चैप्टर का नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न। देखो बच्चों, अपन ने पिछली क्लास में हेलोएरीन के रासायनिक गुण पढ़े थे और हेलोएरीन के रासायनिक गुण में मैंने बताया था हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, जिसमें एक था जिनमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होता है तथा दूसरी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होते हैं। वो अपन ने क्लियर कर ली थी, जिसमें आपने 4 अभिक्रिया पढ़ी थी, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फिडिल क्रोप्ट एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। क्लियर। अब देखो अपन हेलोएरीन के रासायनिक गुण में हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की थी, जिसमें आप अब दूसरी पढ़ोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दूसरी रासायनिक गुण में कौन सी आ रही है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले आपने पढ़ी थी जिनमें हेलोजन परमाणु अप्रभावित होते हैं और दूसरी पढ़ रहे हो जिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताती हूँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के निम्न उदाहरण है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के, ये इसका पहला पॉइंट है, अभिक्रिया के निम्न उदाहरण है। निम्न उदाहरण है जिसमें आप पहला एग्जाम्पल ले रहे हो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? क्लोरोबेंजीन की। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 350 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पे करवाओगे तो आपको क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त होगा। क्लोरोबेंजीन से किसका निर्माण हो रहा है? फिनोल का। किसका निर्माण हुआ? ये फिनोल का। माइनस प्लस NaCl कहाँ हो जाएगा? बाहर। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 350 डिग्री सेल्सियस व उच्च दाब पे करवाई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन से फिनोल और NaCl कहाँ हो जाएगा? बाहर। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल है, वेरी मोस्ट है, जो आपके एमीन वाले पार्ट में भी आएगा। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन के कितने अणुओं की? 2 अणुओं की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड CuO को तो कहा जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो आपने रासिंग विधि में पढ़ा था, और Cu2O को कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पे करवाई जाती है
तो आपको एनिलीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? एनिलीन की। और एनिलीन के भी कितने अणु प्राप्त होंगे? 2 एनिलीन प्लस देखो आपके पास क्लोरीन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कितने काम आ गए? 4। कितने बच गए? 2। तो प्लस H2O और Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 6। एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 350 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पे करवाई गई तो किसकी प्राप्ति हुई? फिनोल की। तथा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप व उच्च दाब पर करवाई गई तो आपको क्या प्राप्त हुआ? एनिलीन। यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड अभिकर्मक और उत्प्रेरक दोनों का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब NaOH के साथ हुई तो फिनोल और अमोनिया के साथ हुई तो क्या प्राप्त हुई? एनिलीन, ठीक है ना। अब इसी का तीसरा एग्जाम्पल है, इसी का तीसरा एग्जाम्पल है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड के साथ वो ही 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर करवाई जाती है तो आपको फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? कितने अणु लोगे? 2। और यहाँ पे भी कितने? 2। इसका नाम है फेनिल साइनाइड प्लस देखो वही Cu2Cl2 कहाँ हो जाएगा? बाहर। साइनाइड के कितने अणु हैं? 2। तो यहाँ पे भी कितने अणु हैं? 2। Cu2 Cl के कितने हैं? 2। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस व उच्च दाब पर करवाई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है? फेनिल साइनाइड। क्या प्राप्त होगा? फेनिल साइनाइड। ओके बच्चों, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपने पहले पॉइंट में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण किए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल था जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 350 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पे करवाई गई तो फिनोल प्राप्त हुआ। दूसरा एग्जाम्पल था क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस व उच्च दाब पर करवाई गई तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? एनिलीन प्राप्त हुआ। तीसरा एग्जाम्पल था जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप व उच्च दाब पे करवाई गई तो आपको क्या प्राप्त हुआ? फेनिल साइनाइड। ओके बच्चों, सबको क्लियर है? नोट करो। अब इसी प्रकार देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के निम्न उदाहरण हैं। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही दूसरा पॉइंट है यदि बेंजीन वल्ले में
बेंजीन वल्ले में हेलोजन परमाणु की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे COOH, SO3H, CN और NO2, इनमें से कोई सा भी समूह आ सकता है। तो यदि बेंजीन वल्ले में हेलोजन परमाणु की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, साइनाइड और नाइट्रो आदि समूह लगा दिए जाए, आदि लगे होते हैं, तो एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सुग्राही होता है, सुग्राही होता है। सुग्राही का मतलब है यदि बेंजीन वल्ले में हेलोजन परमाणु की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ये समूह जुड़े होंगे तो वो एरिल हेलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, और अगर ये नहीं जुड़े होंगे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। ओके बच्चों, तो एरिल हेलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होता है? सुग्राही होता है। अगर ये जुड़े होते हैं तो, जैसे मैं आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रही हूँ, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, कार्बोनेट के साथ जब उच्च ताप पर करवाई जाती है, कार्बोनेट की उपस्थिति में, और किसके साथ? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, जो एक नाभिक स्नेही है, तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बताओ? कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हेलोजन परमाणु की ऑर्थो और पैरा स्थिति पे लगा हुआ है क्या? मैंने तो ऊपर लिखा है यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे होंगे तभी एरिल हेलाइड किसके प्रति सुग्राही होगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। तो इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं होने के कारण यह कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। ओके बच्चों, तो देखो आप लिखोगे जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 जिसे कहते हैं
सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ओके बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं जुड़ा होने के कारण इसमें जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई गई तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इसी का आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, देखो इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया वही किसके साथ करवाओगे? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और वही किसकी उपस्थिति में? जलीय NaHCO3, और यहाँ पे 400 केल्विन ताप या 125 डिग्री सेल्सियस लगभग करवाई जाती है। बोलो, बेंजीन वल्ले में हेलोजन परमाणु की ऑर्थो स्थिति पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 उपस्थित है कि नहीं है? इसका मतलब यह एरिल हेलाइड कौन सी अभिक्रिया देगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सभी बच्चों को क्लियर हुआ ना? अब देखो, जब ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, दोनों ही नाम है जो मैंने नाइट्रीकरण अभिक्रिया में भी करवाया था, करवाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस Cl माइनस आयन कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो देखो, जब ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया लगभग 125 डिग्री सेल्सियस या 400 केल्विन ताप पे संपन्न होती है। तो देखो लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जब ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल
ऑर्थोनाइट्रोफिनोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया लगभग 125 डिग्री सेल्सियस या 400 केल्विन ताप पर संपन्न होती है। कितने ताप पे? 400 केल्विन या 125 डिग्री सेल्सियस ताप पे। ओके बच्चों, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होगा तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होगी? सुग्राही होगी। जैसे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ हुई है? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। किसकी उपस्थिति में? जलीय NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। कितने ताप पे संपन्न हुई? 125 डिग्री सेल्सियस या 400 केल्विन ताप पे। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो, इसी का तीसरा एग्जाम्पल है जो देखो आपके पास है इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो ऑर्थो पेरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। 2 4 की जगह क्या लिख सकते हो? ऑर्थो पेरा। इसकी अभिक्रिया वही किसके साथ करवाओगे? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और वो ही जलीय NaHCO3 और 370 केल्विन ताप या लगभग 95 डिग्री सेल्सियस। बताओ, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नाइट्रो नाइट्रो जुड़ा हुआ है ना, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? Cl की जगह क्या लग जाएगा? OH, NO2 और NO2। क्या नाम हो गया? 2 4 डाई नाइट्रोफिनोल। 2 4 डाई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई गई, तो आपको उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ? 2 4 डाई नाइट्रोफिनोल। यह अभिक्रिया कितने ताप पे संपन्न हो रही है? 370 केल्विन ताप या 95 डिग्री सेल्सियस ताप पे। ओके बच्चों, तो लिखोगे जब 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH माइनस आयन। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में
करवाई जाती है तो 2,4-डाईनाइट्रोफिनोल उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? 2,4-डाईनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया 370 केल्विन या 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपन्न होती है। तो 2,4-डाईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो 2,4-डाईनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया लगभग 370 केल्विन या 95 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या होती है? संपन्न होती है। तो अभिकर्मक क्या लिया गया? 2,4-डाईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और उत्पाद क्या प्राप्त हुआ? 2,4-डाईनाइट्रोफिनोल। ओके बच्चों, Cl माइनस आयन कहाँ निकल रहा है? बाहर, और उसकी जगह क्या लग रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो बताओ ये एरिल हेलाइड नाभिक स्नेह के प्रति सुग्राही है कि नहीं है? है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या लगा हुआ है? NO2। ठीक है, अब इसका तीसरा एग्जाम्पल है चौथा। इसका चौथा एग्जाम्पल है जब 2,4,6 1 2 3 4 5 और 6 2,4,6 ट्राईनाइट्रो क्लोरोबेंजीन या इसका दूसरा नाम क्या लिखोगे? ऑर्थोपेरा ट्राईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। 2,4,6 ट्राईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिख रहे हो तो भी सही है। ऑर्थोपेरा ट्राईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिखोगे तो भी सही है। इसकी क्रिया वही किसके साथ करवाओगे? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ है, और वही उत्प्रेरक लोगे जलीय NaHCO3 और ताप कितना लोगे? 300 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, जब ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिया था तो ताप 400 केल्विन था। जब 2,4-डाईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिया था तो ताप 370 केल्विन था, और जब 2,4,6 ट्राईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ले रहे हो तो ताप कितना है? 300 केल्विन ताप पे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? वही Cl की जगह क्या ऐड हो जाएगा? OH, NO2 और NO2। इसका नाम है 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल प्लस Cl माइनस आयन कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो 2,4,6 ट्राईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया लगभग 300 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या होती है? संपन्न होती है। ओके बच्चों, सबको क्लियर हुआ ना? इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह वही क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। तो देखो जब 2,4,6 ट्राईनाइट्रो
ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया लगभग 300 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपन्न होती है। ओके बच्चों, जब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जलीय NaHCO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया 300 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या होती है, संपन्न। ओके बच्चों, द क्लास इज ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे